वहाँ महाशिवरात्रि का आज ये पावन पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से हमारे साथ राहुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे साथ मोहम्मद कैफ जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वाराणसी का। मोहम्मद कैफ जी, आज काशी विश्वनाथ में 10,000 नागा साधु पहुंचे हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो महाकुंभ का फ्लड प्रवाह था वो काशी में जबरदस्त देखने को मिल रहा था। वो तस्वीरें आज भी कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रही है, चाहे वो स्टेशन हो या घाट हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी में जो है भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। बता दें कि लगभग 9 बजे तक 2.5 लाख लोगों ने दर्शन कर लिया था और लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की लंबी कतार काशी विश्वनाथ मंदिर के लगी हुई है। लेकिन अब लोगों की दर्शन करने की बात करें तो लगभग 4.5 लाख से अधिक लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज किस तरह से काशी में जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो अनोखा पर्व है और ऐसे में जो भक्त हैं दर्शन करने आ रहे हैं उनके मुझे उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं काशी को पूरी तरह से गदगद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से आज 10,000 से अधिक नागा साधुओं ने तलवार, त्रिशूल और हाथी घोड़े की सवारी पर होकर वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो नागा साधु हैं वो श्रद्धालुओं को या तो पुष्प और या तो फिर कुछ ना कुछ वो श्रद्धालुओं को देते हुए जरूर नजर आ रहे थे, आपको रुद्राक्ष देते हुए नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही आज जो काशी विश्वनाथ का द्वार जो खुला गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों में एक जो आक्रोश भी देखने को मिला था कि कपाट जो है काशी विश्वनाथ का बंद कर दिया गया था और श्रद्धालुओं के आक्रोश के बाद जो है कपाट खोला गया। उसके बाद श्रद्धालु जो है आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे बात कर ले तो पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। गोदौलिया से महमूदगंज से गोदौलिया चौराहे तक जो क्षेत्र है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना है, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। जी, तो रुक कर लेते हैं प्रयागराज की तरफ। राहुल, आज महाकुंभ में अंतिम महास्नान है और आज बड़ी ही संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि आज से 45 दिन के चल रहे महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं हैं? श्रद्धालुओं को क्या किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, आपसे बता दें कि यहाँ पे जो शासन प्रशासन है, चार चौकन है, कोई अव्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम कहेंगे कि दूसरी बात होगी कि भाई उन्होंने कही, लेकिन जो यहाँ स्नान करने वाले हैं हम अपने टीवी स्क्रीन पे उनसे ही बात करवाएंगे, उन्हें दिखवाएंगे कि उनकी भावना कैसी है, क्या लेके आए हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, सबके सब यहाँ आए हैं। ये देख रहे हैं जल लिए खड़े हुए, कमंडल में जल लिए कर भाई साहब खड़े हुए। स्नान कर लिए भैया? जी, स्नान हो गया, तो बढ़िया से हुआ, बहुत बढ़िया। गंगा मैया की जय। अच्छा, यहाँ व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था, व्यवस्था बढ़िया है। तो व्यवस्था बाबा जी स्नान हो गया? बहुत अच्छा दर्शन स्नान हुआ। अब हम लोग श्रीनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। माता जी स्नान हो गया? खूब बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत। क्या मानता मानी आप तो माँ है, क्या मानता मानी है? पूरे राष्ट्र के सफलता के लिए, पूरे राष्ट्र के सफलता के लिए, परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे भी आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रुचि केसरी। स्नान हो गया? सब साथ में आएंगे, तेज बोलो, खाए नहीं खाई क्या? स्नान हो गया खूब बढ़िया से। महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे पूरा स्नान का लास्ट पर्व था कि हम लोग आज सब लोग स्नान करने आए गंगा जी में, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सब भोलेनाथ की शादी है भाई, आज हमारे महाशिवरात्रि भोलेनाथ की शादी के हार्दिक शुभकामनाएं। क्या मांगेगी भोले बाबा से? कुछ सोच के आई होंगी भोले बाबा से? क्या? और समृद्धि शांति, भोले बाबा की जय। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे सिरसा में महादेव की बारात उठेगी। हर हर महादेव, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। बेटा स्नान हो गया? खूब बढ़िया से हुआ। क्यों कितने पैदल कितना किलोमीटर चली है? 1 किलोमीटर पास में घर है। पास में ही है, मतलब पास ही है। स्नान हो गया खूब बढ़िया से। आप लोग थके नहीं? पैदल चली आए हैं?
अच्छा देखें, आपने बता दें कि जो श्रद्धा का सागर है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। देखें किस तरह से है, ये देखें, ये देख रहे हैं किस तरह से जो स्नान करने वाले हैं लोग बाग हैं वो आ रहे हैं। ये देखें पीछे पुल है, किस तरह से पुल पे सब लोग बाग आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए किस तरह से स्नान करने वाले हैं। ये भीड़ देख रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे चाहे बड़े चाहे बूढ़े सबके सब आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये देखें, ये बच्चों के साथ है। बाबा ये स्नान करवा लिए तो बढ़िया तो स्नान हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा वही रुक कर लेते हैं अयोध्या की तरफ। ओके राहुल, रुक कर लेते हैं अयोध्या की तरफ। आरपी सिंह जी, आज महाशिवरात्रि में बड़ी ही संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं वहां पर? जी आपको बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में बताना चाहेंगे इस समय जो है काफी भीड़ है, लाखों के लोग रामनगरी अयोध्या में सरजू माँ सरजू के पावन तट पे डुबकी मार रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, फिर नगरनाथ में जल चढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से आगाज हो चुका है और भीड़ इतनी है कि लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में लग करके रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और काफी जहाँ पे खड़े, यही से रूट का डायवर्जन, यहाँ पे 500 मीटर लगभग घाट पड़ता है जहाँ पे लोग पैदल जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक आस्था का जनफैलाव है यहाँ पे और लोगों की उमंग है जो जोश के साथ यहाँ रामनगरी अयोध्या में आज शंकर जी का विवाह हुआ, पुत्र बन गए हैं। शाम को यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ये भव्य शोभा यात्रा होगी कि यहाँ जितने राम भक्त, कहीं ना कहीं प्रशासन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो रूट जाएगी राम जन्मभूमि मुख्य मार्ग होते हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती भरा कार्य होगा। और रही बात प्रशासन, तो प्रशासन यहाँ पर जीरो ग्राउंड पे उतर करके बराबर जितने आला अधिकारी है बराबर पैदल चल करके हर जगह जगह का निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। जी, तो वहीं कानपुर से हमारे साथ अभय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अभय, आप कहाँ पर हैं? आपको बता दें, इस वक्त हम कानपुर के प्राचीन आनंदेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर शिवरात्रि में जो भक्त हैं उनका जनसैलाब हुआ है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं मंदिर पहुंचे हैं। अब हमारे पीछे आप दिखाना चाहेंगे कि जो कतारें लगी हुई हैं महिलाओं और कतारें हैं, यहाँ पर देर रात से जब मंगला आरती के बाद पट खुले थे तो बच्चों की लंबी लाइन लग करके ये लोग मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे, लेकिन जो इनके अंदर उत्साह है ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बाबा आनंदेश्वर का ये धाम है कहीं ना कहीं कानपुर में बहुत ही ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो शिव भक्त है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके यहाँ पर्याप्त इंतजाम किए हैं। पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर लगे हुए बैरिकेड लगाए गए हैं, बिना लाइन के किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से अधिकारी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेते हुए दिखाई गई है। अबे, जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की? देखिए, पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर पीएसी और जो अर्धसैनिक बल है उसको भी तैनात किया गया है। सादे वर्गों में जो वर्दी में महिला होती है क्योंकि महिलाओं की भीड़ से यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में जो महिलाएं आ रही है या जो दिव्यांग लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जो पुलिसकर्मी है और जो वॉलेंटियर लगे हैं वो मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उनको सही से अंदर करा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की देखने की, तो साथ जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उससे जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ से जो अधिकारी है वो निरीक्षण कर रहे हैं। जी, तो वहीं रुक कर लेते हैं अयोध्या की तरफ। आरपी सिंह जी, जिस तरीके से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है? श्रद्धालु में क्या कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आज महाशिवरात्रि को लेकर? जी, आपको बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में गजब का उत्साह यहाँ पे लोगों को, क्योंकि लंबी लाइनों में लोग 2.5 घंटे 3 घंटे लोग आकर के दर्शन पूजन करते हैं और एक उमंग के साथ करते हैं, चाहे प्रयागराज से आ रहे हैं या फिर अलग या फिर यहाँ के लोकल वासी वो भी लाइनों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्यों ना करे, 500 बरसों लोगों ने इंतजार किया है राम मंदिर के लिए, तो जो कहीं ना कहीं उसको लेकर के यहाँ पे जितने लोग का उमंग और जोश है कम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, चाहे लाइनों में लेकर चाहे हनुमानगढ़ी का तरह पूजन हो या फिर नागेश्वर नाथ का जल जो रुद्राभिषेक हो रहा है वो हो रहा है, उसमें भी लंबी लाइनों की तरह पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो और रही बात प्रशासन की, तो व्यापक व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है जगह पे। अब खुद मॉनिटरिंग, जो योगी जी खुद मॉनिटरिंग इसका कर रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन की निगरानी की जा रही है। तो व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई, सीआरपीएफ, पीएफसी और जितनी पुलिस सबको लगा दी गई है और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था अलग से कर दी गई है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है, यहाँ पे ट्रस्ट भी भंडारे कर रहा है।
कि जो भी राम भक्त आए या फिर यहाँ पहुंचे उनको कठिनाई का खाने पीने के लिए हर व्यवस्था यहाँ पे सुटेबल कर दी गई है। और जितने आला अधिकारी है वो जीरो ग्राउंड पे उतर करके पैदल चल करके पूरी सुरक्षा का देखरेख कर रहे हैं। जी तो वही रुक कर लेते हैं वाराणसी की तरफ। मोहम्मद, काशी विश्वनाथ को शिव की नगरी कहा जाता है, तो आज इस पावन पर्व पर क्या भव्य आयोजन किया जा रहा है, या शिव बारात या सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वहां पे? जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की। बिल्कुल, देखिए काशी जो है भगवान शिव की नगरी कही जाती है। काशी में हर त्योहारों का अलग महत्व है, लेकिन जब बात महाशिवरात्रि की होती है तो यहाँ पे भक्तों में एक अलग उमंग, एक अलग जोश देखने को मिलता है। बता दें आपको कि काशी में केवल काशी के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज विदेशियों ने भी कहीं ना कहीं काशीनाथ परिसर में जो है संस्कृत में कीर्तन गाया है। ये कहीं ना कहीं काशी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज जो विदेश के लोग हैं वो भी काशी की परंपरा को स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जिस तरह से बारात निकल रही है, लोगों का जो जुलूस जो निकल रहा है वो देखने को मिल रहा है। इसको देखने के लिए भी कहीं काशीवासी सड़कों पर लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और जो नागा साधु हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नागा साधु जो है वो तलवार और त्रिशूल लेकर कर्तव्य को दिखाते हुए बाबा काशीनाथ के दरबार पहुंचे हैं। इसके साथ ही अखाड़े के लोगों ने बाबा का जलाभिषेक किया है। बता दें आपको कि आज जो भी शिवालय है सभी जगह भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। पारी पारी भक्त मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करने की मांग जो है बाबा से कर रहे हैं। और कहा जाता है कि काशी में जो आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। और काशी, ये भी कहावत है कि काशी में जब अन्नपूर्णा है इसलिए यहाँ पे कोई भूखा भी नहीं सोता। तो त्योहारों के यहाँ पे एक अलग ही विशेष महत्व होता है। जब महाशिवरात्रि की बात होती है तो यहाँ पर एक अनोखा रूप, अनोखा रंग काशी में देखने को मिलता है, श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। श्रद्धालु पूरी तरह से बता दें आपको लगभग रात से ही श्रद्धालुओं ने लंबी कतार लगा ली थी बाबा का दर्शन करने के लिए। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों को परेशानी ना हो, इसे लेकर हर व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके पहले भी जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं उन्होंने व्यवस्थाओं पर चर्चा की है, बैठक की है। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज श्रद्धालु हैं जो पूरी तरह से और आराम से, इत्मीनान से बाबा का दर्शन कर पा रहे हैं। जी तो वही रुक कर लेते हैं कानपुर की तरफ। अभय, जिस तरीके से श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, तो अब तक कितने श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं या कितने श्रद्धालु अब तक मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं? देखिए, आपको बता दें कानपुर में देर रात से, जैसे ही रात 1 बजे मंगला आरती के बाद पट खोले गए थे श्रद्धालुओं के लिए, उसके बाद से जो अभी तक आंकड़े मंदिर समिति के मुताबिक बात की जाए तो लगभग 3 से 4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। और जिस तरह से अभी भी कतारें लगी हुई है लंबी, पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन अगर हम दिखाएंगे तो 1 से 2 किलोमीटर से भी ज्यादा, 2 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी लाइन है जहाँ पर दोनों महिला पुरुषों की लाइन चली आ रही है वहां से। लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी कम नहीं हो रही है। अभी दोपहर की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो दोपहर का 12 बज रहा है, लेकिन 12 बजे के बाद अभी भी जिस तरह से भीड़ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी लगभग 4 से 5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर और दर्शन करेंगे। लंबी लाइनों में लग करके जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि कब से आप लाइन में लगे हैं, कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगे? परमठ मंदिर की एक अलग मान्यता विशेषता है, बाबा के दर्शन करने आज शिवरात्रि है, किस तरह से देखते हैं? किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? कहाँ से आए? तो जो भक्त हैं इनको भी आपने सुना कि 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। औरैया से आए हैं, कानपुर के अलावा यहाँ पर जो अन्य जिले हैं वहां से भी लोग दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि आनंदेश्वर मंदिर को छोटा काशी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए जो यहाँ की मान्यता और विशेषता है उसका एक अलग महत्व है। जी, तो जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आप तीनों का जानकारी देने के लिए धन्यवाद।